अल्लाहु 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 या अल्लाह या रहमान या रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला का ये फजल व करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने हमें दोबारा मौका दिया कि हम दीन इस्लाम के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। माशाअल्लाह से जैसे मैंने गुजारिश की थी कि कुछ देर के बाद पंडाल हमारा भरने के करीब हो जाएगा और वही अल्लाह ताला की रहमत हो गई। आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये रात का पिछला हिस्सा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर 1 बज गया है और रात का पिछला हिस्सा शुरू हो चुका है। ये मेरी बेटियां भी तवज्जो से सुन लें जो इस प्रोग्राम में आई हैं, नौजवान भी, बुजुर्ग भी और बच्चे भी। और पूरी दुनिया में बजरिया ARY इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है। हर मुल्क के अंदर अपना अपना टाइम होगा, जिस टाइम के मुताबिक लोग बैठे हुए होंगे, कहीं दिन है कहीं रात है। आप लोगों से गुजारिश करने का मकसद यह है, इस प्रोग्राम का, इस इज्तिमा का, इतने बड़े इज्तिमा को जमा करना। पूरे पाकिस्तान की एजेंसीज भी या पाकिस्तान के लोग, अवामुन नास भी सोचती है इनका क्या मंशूर है यार। इतने लोग साल के बाद जमा करते हैं, एक रात के लिए जमा करते हैं और फिर लोग चले जाते हैं। कितनी बसेस आती हैं, करोड़ों रुपया किराया लगता है और फिर क्या मकसद है इनका यार। एक ही रात के लिए आते हैं, इतनी ढेर सारी औरतें, इतने ढेर सारे मर्द, वो कहाँ कराची से लेके पेशावर तक, वो बजवात और श्रीनगर से लेके, श्रीनगर बॉर्डर से लेके कश्मीर तक सारा। ये अगर सारे इतनी दूर दराज से लोग किस मकसद के लिए आते हैं, क्या मंशूर है। पिछले साल भी मैंने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया था, आज भी करता हूँ। एक ही मंशूर है, दुआ करें अल्लाह कबूल कर ले। एक ही मंशूर है कि किसी तरीके से मखलूक का तल्लक खालिक से जुड़ जाए, बस। और कोई तल्लक नहीं और कोई मंशूर नहीं, सिर्फ एक मंशूर है, किसी तरीके से यहाँ आने वालों का तल्लक अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ जाए, बस। और कोई मकसद नहीं है, आज भी नहीं है, मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक भी कोई और मंशूर नहीं होगा। अहले सुन्नत हैं, या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अहमद रजा खान बरेलवी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं और सारी जिंदगी इसी पर ही अल्लाह ताला मौत दे, आमीन। लेकिन एक मंशूर है, आप भी, लोग आपको पूछेंगे यार लाखों रुपया खर्च करके जाते हो, किस लिए जाते हो। लोग पूछेंगे आपको, इतनी दूर दूर से आए हैं लोग, बसें भर भर के आए हैं। मेरा अंदाजा है कि 1200 से जायद बसें होंगी, मेरा अंदाजा, मोटा मोटा अंदाजन। फिर इतनी दुनिया आई है, कैमरामैन दिखा रहे होंगे आपको, अभी ये मर्दों का दिखा रहे हैं, औरतों का मजमा इससे डबल है जितने ये मर्द बैठे हुए हैं। एक ही मकसद है, बेटियों आप भी तवज्जो से सुन लो, नौजवानों आप भी तवज्जो से सुन लो। एक ही मकसद है यहाँ जमा होने का कि आज की रात किसी तरीके से हमारा टूटा हुआ रिश्ता अपने रब से जुड़ जाए, बस। मैं अपनी मार लो, अपनी मैं मार लो, बस। सिर्फ एक मकसद है। मैंने आपको अपना मंशूर बताया, लोग समझते हैं। जो मेरे साथी स्टेज पर तशरीफ फरमा है वो बचपन से मुझे जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाद में जानते हैं, लेकिन एक ही मकसद है मेरी जिंदगी का कि जो बंदा मुझे मिले या ना मिले, मुसलमान हो, मेरी आवाज भी सुने तो उसको यही समझ आए कि किसी तरीके से मेरा तल्लक अपने रब से जुड़ जाए, बस। सियासत जिसको आपका जी चाहता वोट दो,
उसका हिसाब क़यामत वाले दिन आपने देना है, अच्छे बंदे को वोट दिया या बुरे को, ये आपका मामला है। मेरी आप लोगों से मोहतबाना गुजारिश है, ये रात का पिछला हिस्सा शुरू हो गया। बेटियों आप भी तवज्जो से बात सुनो, नौजवानों आप भी तवज्जो से सुनो, बुजुर्गों और बच्चों, रात का पिछला हिस्सा शुरू हो गया है। अगर इस हिस्से में अपने खालिक से अपना ताल्लुक जोड़ना शुरू कर दो तो मेरा ख्याल है अभी कुछ टाइम बाकी है, जिंदगी की सांसें भी बाकी हैं और रात गुजरने में भी कुछ टाइम बाकी है। कुछ लोग जमीन पे बैठे हैं, कुछ लोग स्टेज पे बैठे हैं। कौन नेक है, स्टेज वाला नेक है या जमीन पर बैठने वाला नेक है, ये मेरा रब जानता है। बस हम तो सुन्नी लोग हैं, हम कहते हैं अल्लाह उसका रसूल जानता है। मेरा खालिक जानता है कौन नेक है, मेरा अल्लाह जानता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिनकी ड्यूटी लगाई है, उलमा, मशाइख, दीनदार लोग, कुरान पाक को पढ़ाने वाले, कुरान पाक को पढ़ाने वालों की खिदमत करने वाले, ये बात अपने ज़हन में रखें। आज की रात आप सिर्फ ये सोच कर आए, तय कर लें कि अगर मेरे अंदर कहीं तकब्बुर का एक जर्रा भी आया तो उसको खत्म करना है और अल्लाह की रजा के लिए आना है। बस दुनिया कमा कमा के थक गए। मेरे से ज्यादा खूबसूरत, हम सबसे ज्यादा खूबसूरत, हमारे से ज्यादा अमीर, हमारे से ज्यादा पैसे वाले, हमारे से ज्यादा हुस्न जमाल वाले, हमारे से ज्यादा ताकतों वाले दुनिया से चले गए। कब्रों में पानी पड़ जाता है, कोई पूछने भी नहीं जाता। आज की रात ये तय कर लो कि मैंने अपने अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ना है। कैसे? कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। बस इस्तगफार करना है, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करनी है। इसके अलावा जो आपका मन चाहता है वो अपने रब से मांगो, अपने मन की मुराद मांगो। लेकिन यहाँ बैठकर एक बात तय कर लो कि अल्लाह आज मैं यहाँ आया हूं ना, तो जब मैं निकलूं ना तो मैं बख्शा हुआ जाऊं, मेरे गुनाह बख्शे हुए हों। अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। याद रखो इस बात को, जिसकी तौबा अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो गई वो नामुराद नहीं रहेगा, वो मुराद लेके जाएगा। चलो मुराद तो उसकी छोटी होगी, हम बड़ी होगी, एक अलग चीज है। मुराद वाला मामला तो अलग हो गया ना। लेकिन याद रखो, अगर तेरी इस्तगफार, तेरी तौबा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाती है तो याद रख इस बात को, तेरा टूटा हुआ रिश्ता तेरे रब से जुड़ जाएगा। बस कभी कभी इज्तिमात के अंदर जाके देखिए कितने बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं। मैं उलमाए कराम को बुलाता हूँ, तशरीफ लाते हैं। जो मेरे पुराने साथी हैं, जो मुझे जानते हैं, वो स्टेज पर आते हैं। कुछ साथी यहाँ बैठ जाते हैं, आप दूर दराज से आ जाते हैं। एक हर इज्तिमा का एक मकसद होता है, बस एक ही मकसद है इस इज्तिमा का, अपने रब से अपना टूटा हुआ रिश्ता जोड़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा करो, माफी मांगो अल्लाह से। अल्लाह मैं जो करतूतें करता हूं ना, तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ कर दे। पता है आपको, जो बंदा अपने रब की बारगाह में तौबा करता है ना, अल्लाह पाक को अपनी बारगाह का मंगता पसंद ही बड़ा है। मैं जुमे के खुतबे के अंदर एक बात सुनाई, ईमान ताजा होगा ये बात सुन के आपकी। ये बजरिया यार वाह बात दूर तक जा रही है, जानी चाहिए। मस्जिद में हम जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज जुमा के लिए। मैं मंगतों की बात सुनाने लगूंगा। मंगता कौन है? मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने के लिए आप लोग जाते हैं, जाया करो। जो नहीं नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ा करो। कयामत वाले दिन पूछा जाएगा, तो नमाज पढ़ता था क्या नहीं? यहां गमी आ जाए नमाज छोड़ दी, खुशी आ जाए नमाज छोड़ दी, दुख आया नमाज छोड़ दी, बच्चा पैदा हुआ नमाज छोड़ दी, बच्चा दुनिया से गया नमाज छोड़ दी। इतना सस्ता कर दिया नमाज को हमने। बताने में ये लगा हूं, आपसे मेरी मोहतबाना गुजारिश है, आप मस्जिद में जाते हैं जुमा पढ़ने के लिए,
और आप अंदर बैठ के मांगते हैं अल्लाह से। कुछ लोग होते हैं मस्जिद के दरवाजे के बाहर मांग रहे होते हैं। जो बाहर मांगने वाले हैं ना, उनकी मिन्नतें करो, वो अंदर आके नहीं मांगते। मस्जिद के अंदर आके अल्लाह से नहीं मांगते। और जो अंदर बैठ के मांग रहे होते हैं वो कभी बाहर जाके नहीं मांगते। अल्लाह, अब फैसला तूने करना है। अंदर बैठने वाला खालिक का मंगता, बाहर बैठने वाला मखलूक का मंगता। फैसला तूने करना मेरे भाई। पर्दे में बैठने वाली मेरी बेटी, फैसला तूने करना है। खालिक का मंगता बन, मखलूक का मंगता ना बन। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, आज रात अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तो हमें माफ कर दे, परवरदिगार तू मेरे गुनाह माफ कर दे और मुझे अपनी बारगाह का मंगता बना। अल्लाह तू मुझे अपना बना ले, मालिक तू मुझे अपना बना ले। दूर दराज से लोग आए हैं, जहां पूरे पंजाब के अंदर वो मुजफ्फरगढ़ से लेके कराची से लेके पेशावर तक, ये जितने लोग दूर दराज से, कसूर वाला सब एरिया, सब लोग बसों में आए हैं, अपने अपने किराए खर्च के आए हैं। अल्लाह ताला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल करे और जिन्होंने इनके किराए दिए अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। गुजारिश क्या करना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक ही बात, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज रात अपने रब से तौबा करो, माफी मांगो, इस्तगफार करो। याद रखो इस्तगफार का फायदा क्या है। इस्तगफार करने से बीमारी है तो दूर हो जाएगी, तंग दस्ती है तो दूर हो जाएगी, परेशानी है तो दूर हो जाएगी। औलाद नहीं होती तो अल्लाह औलाद दे देगा, औलाद ना फरमान है तो फरमाबरदार हो जाएगी। यानी जो भी तेरी परेशानी है, इस सारी परेशानियों का एक हल है कि तू अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, बस तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यहाँ तकरीबन 90% लोग जो हैं वो डायरेक्ट मुझे मेरे से वाबस्ता हैं, जानते हैं, ताल्लुक है, मुतकिद हैं, मुरीद हैं, अकीदतमंद हैं, आने वाले हैं, मिलने वाले हैं। मैं सबको, और जो नहीं जानने वाले, पूरी दुनिया में बैठ के प्रोग्राम सुनने वाले, सबसे एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, सोच तो सही, मरने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में जाके क्या जवाब देंगे। दुनिया में अपने रब से अगर तल्लुक ही नहीं बनाया तो कब्र में क्या जवाब देगा। लेकिन हमने दुनिया में जाना हो, मिसाल के तौर पर यहाँ किसी ने आना था, उसने 100 जराए ढूंढे कि किसी तरीके से मुझे आगे जगह मिले, यहाँ स्टेज पर जगह मिले। 100 जराए ढूंढे उसने। एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो तो तैयारी करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना हो तो तैयारी करते हैं। मेरा आप सबसे सवाल है, एक जहान से दूसरे जहान में जाना है जहां कोई नहीं जानता होगा, सिर्फ तेरे अच्छे अमाल, बस तेरे अच्छे अमाल या तेरे बुरे अमाल, तीसरी कोई चीज नहीं होगी तेरे साथ। ये रात का पिछला हिस्सा शुरू हो चुका है। याद रखें, दुनिया में रहे हैं, दुनिया कमानी चाहिए, हलाल और पाक रिस्क कमाना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको ज्यादा रिस्क दे, अल्लाह ताला आपको वसी रिस्क अता फरमाए। कमाना चाहिए, लेकिन सोचो आज हालत तेरी क्या हो गई कि तेरे ईमान पर गैर मुस्लिम अटैक करते हैं, तुझे जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या बात इससे करूं। अल्लाह, कादियानी तेरे खिलाफ बात करे, तुझे सवाल करे, तुझे जवाब देना नहीं आता, कैसा मुसलमान है तू। सोच तो सही, मदीना तैयबा में बैठकर मेरे नबी लजपाल आका अलैहिस्सलाम की रूह कैसे तड़पती होगी जब तू किसी कादियानी को जवाब नहीं दे सकता होगा कि मेरा ये उम्मती या कोई भी गैर मुस्लिम आपसे सवाल कर ले और जवाब ना आए। सोचो तो सही, हम देखें हम मुसलमान हैं,
एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है, ये याद रखो इस बात, एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। अगर नहीं यकीन आता अपने अपने खानदान को देख लो, हमारे से पहले कोई और इख्तिदार में था, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था। हम अपने हाथों से कितने लोगों को दफना के आ गए। आज रात को मैं असल में गुफ्तगू तो मैं आपसे बाद में करूंगा, सिर्फ इसलिए आया कि ये रात का पिछला हिस्सा शुरू हो चुका है ना। शैतान एक गेम करेगा आपसे। देखिए आप, लाखों रुपया खर्च हुआ है किराए का, लाखों रुपया बसों में, अगर इसकी टोटल कैलकुलेशन करे तो करोड़ों में चला जाएगा। दूर दराज से आने वाले इतना किराया खर्च के आए हैं। अब शैतान गेम करेगा, क्या कहेगा, यार उठ के बाहर चल, खाना खा ले, तुझे भूख लगी है, बाहर घूम फिर, इतनी देर होगी तुझे बैठे हुए। बेटियां बैठी हुई है ना, कहेंगे सो जाओ, आराम से लेटो, बैठ जाओ, ये करो, मजाक करो, किसी से बातें करो। क्यों भला? वो चाहता है, शैतान चाहता है कि किसी तरीके से इसका ताल्लुक अपने खालिक से ना जुड़े। मेरे रब की रहमत देख कितनी वसी है, कायनात का मालिक देख कितना गफूर रहीम है। रब चाहता है कि मेरा बंदा दिल में मुझे कह दे, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, आया गुनाहगार है, जाएगा तो बख्शा हुआ चला जाएगा। अल्लाह, आया गुनाहगार है, अल्लाह, आया गुनाहगार है, जाएगा बख्शा हुआ। एक हदीस पाक में आता है, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहां पर अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह का जिक्र करने वाले दूर दराज से, करीब से, उसका मफहूम सुना रहा हूं आपको, लोग जमा होते हैं ना, जब जमा होकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की याद करते हैं, अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाते हैं, यानी अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो जब जिक्र अल्लाह करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक से माफी मांगते हैं, तो जब वो इज्तिमा, वो दुआ, वो महफिल खत्म होती है, तो फरिश्ते बाहर खड़े होते हैं। वो क्या कहते हैं? ये बात सुन के आपका ईमान ताजा हो जाएगा। फरिश्ते कहते हैं, देखो यार, जब आए थे तो गुनाहगार थे, जा रहे हैं तो बख्शे हुए जा रहे हैं। तेरा दिल में तौबा करना, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूंगा, बस पता है कि फिर हो जाना है, लेकिन तू तौबा तो कर अपने मालिक की बारगाह में। और शैतान ये चाहेगा कि किसी तरीके से तू उठ, यहां से हट जा, निकल जा, बाहर घूम फिर के फिर आ जाना। यहाँ जो ऑनियर होके देख रहे हैं लोग अपने अपने घरों में बैठ के, कहीं बच्चे शरारत कर रहे होंगे, कहीं आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे, कहीं खाना बनाया जा रहा होगा। वो शैतान चाहता है कि तेरी तवज्जो दीन से हट जाए। ये रात का पिछला हिस्सा शुरू हो चुका है, और याद रखें, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पर आके ऐलान फरमाता है कोई मेरे से मांगने वाला, उसको दिया जाए। अल्लाह, कोई औलाद मांगने वाला, कोई रिस्क मांगने वाला, कोई दुनिया दौलत मांगने वाला, कोई ईमान की दौलत मांगने वाला है, कोई मेरे से मांगने वाला, उसको अता किया जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह तो हर जगह पर कादिर है ना, अल्लाह तो हर जगह पर है, लेकिन ये समझाने के लिए बात कही जा रही है कि ऐलान होता है कोई मांगने वाला। अब मैं क्या कहता हूं, आपने क्या मांगना है? सुने जरा, आज की रात ना ये मांगना है, अल्लाह तेरी मेहरबानी, जब तक मेरी जिंदगी है ना, मुझे अपना बनाए रखना, अल्लाह मुझे गुनाहों से बचाए रखना, मालिक मुझे अपनी बारगाह का मंगता बनाए रखना, मुझे मखलूक का मंगता ना बनाना, अल्लाह पाक तो मुझे अपना ही मंगता बनाना। और फिर देखो इस रात के पिछले हिस्से में कहना क्या है, अल्लाह तेरी मेहरबानी, मालिक तू तो बेनियाज है ना, परवरदिगार तू तो ऐलान फरमाता है कोई मांगने वाला, अल्लाह तू इस रात में मुझे अपना ताल्लुक दे दे, अपना अपने साथ मेरा रिश्ता मालिक तेरे से मेरा मजबूत हो जाए। जब मैं दुआ मांगा करूं तो मेरी दुआ कबूल हो जाए। इतनी दूर दराज से आके भी अगर नामुराद ही चले गए, इतनी दूर से आके भी अगर खाली चले गए तो क्या मिला?
अब सुनिए जरा, ईमान का मामला भी देख लें, ईमान कैसे जाया होता है। तवज्जो से सुनेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी कि मेरा ईमान कितना को है, कितना पक्का और कितना कच्चा है। याद रखिए, जब बंदा बेहयाई की तरफ जाता है ना, किस तरफ? बेहयाई, बेहयाई की तरफ जाता है। यूं समझ लो, एक कमरे के दो दरवाजे हैं, एक दाएं में है और एक बाएं है, ऐसे समझ लो, और बाकी उसका कोई दरवाजा नहीं है। जब कोई अंदर बैठने वाला बैठा है और वो कुरान पढ़ रहा है या अल्लाह की इबादत कर रहा है, अगर गंदे लोग एक दरवाजे से दाखिल होंगे तो नेक लोग दूसरे दरवाजे से निकल जाएंगे। बस ये बात मेरी पॉइंट की याद रखनी है। याद रखो, अगर बेहयाई अंदर दाखिल होगी तो दूसरे रास्ते से ईमान निकल जाएगा। याद रख, ये बात ज़हन में रखनी है। मेरे लिए भी यही बात है, पूरी दुनिया में सुनने वाले मुसलमानों के लिए यही बात। अब सोच तू कि तेरा ईमान कहां है। हाय हाय, फिर भी देख मेरे रब की रहमत कितनी वसी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरे बंदे मेरी बारगाह में तौबा कर, मैं रब तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और मरते वक्त मुसलमान तुझे कलमा नसीब होगा अगर तौबा करता रहेगा। ये दौर जो है ना, ये दौर, ये इंटरनेट का दौर है। इसको अच्छा इस्तेमाल कर लें, इसको बुरा इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्जी है। अच्छा इस्तेमाल करने वाले दीन में तरक्की करते चले जा रहे हैं, बुरा इस्तेमाल करने वाले गुनाहों की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। आपकी मर्जी है। आप समझते हैं या कोई बंदा समझता है कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, यही तो सोच तेरी गलत पैदा हो गई। तू मुसलमान है, तेरा रब उस वक्त भी तुझे जानता था जब तू मां के पेट में सांस लेता था। अल्लाह, उस वक्त भी तुझे जानता था जब अभी तेरे जिस्म में रूह भी नहीं फूंकी थी। और तू कहता है कि मैं गुनाह करूं और मुझे देखता ही कोई नहीं है। बस ये नुक्ता बताना चाहता हूं, बेहयाई से ईमान चला जाएगा। फिर सुन लो, अगर बेहयाई मुसलसल करते रहे, जिंदगी बेहयाई में गुजर गई, तौबा ना की, अल्लाह पाक की बारगाह में माफी ना मांगी। अब बेहयाई के अंदर बड़ी डिटेल, बड़ी लंबी बातें हैं ना। मेरी आप लोगों से, नौजवानों से गुजारिश है, नौजवानों याद रखो, आज इस प्लेटफॉर्म से एक सबक लेके जाना है। बेहयाई से दूर हो जाओ, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई मर्द है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है। ईमान को बचाएं अपने। अगर बंदा मुसलसल बेहयाई में रहे तो फिर ईमान जाने का खतरा बढ़ जाता है। मुसलमान, तेरे पास एक ही चीज है जिसका नाम ईमान है, और वही सब कुछ है। ईमान की बेस पर फैसले होने हैं क़यामत वाले दिन। और नौजवानों को यहां सबक देना चाहूंगा, आप अपने अपने बच्चों को यह सबक दें, मेरी बात याद रख लें। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, नौजवानों अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी करे, तेरा चाहे टीचर हो, तुझे खड़ा हो जाना चाहिए उसके सामने। जो नबी करीम अलैहि सलाम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज अदा करे, नौजवानों खड़ा हो जाना चाहिए अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के अंदर। जो शरीयत के खिलाफ बकबक करे, अपने स्कूल कॉलेज के टीचर के सामने खड़ा हो जाना चाहिए। जो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात करे, क्यों भला गैर मुस्लिम ताकतों ने ये जो हमारे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज हैं, इनको पकड़ा है ना, ताकि इनकी नई नस्ल बर्बाद हो जाए। मेरी आप लोगों से मुदमाना गुजारिश है,
मैंने ईमान की एक बात सुनाई है, याद रखो। अगर बंदा तौबा कर ले तो मालिक उसके ईमान की मौत देता है। मालिक उसको, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को ईमान की मौत देता है अगर बंदा तौबा कर ले तो। उसका खात्मा ईमान पर होता है अगर तौबा कर ले तो। आप लोग दूर दराज से आए हैं और अपने अपने मन में, मैं तो कहता हूं मुराद लेके आया करो, मुराद लेके आया करो। मुझे याद है अच्छी तरह, पुरानी बात है, कम से कम कोई 40 साल 35 साल गालबन पुरानी बात होगी, मेरा अंदाजा 30-35 साल पुरानी बात। मैं एक इज्तिमा में गया, दावत इस्लामी का इज्तिमा होता था, पुरानी बात है, मुल्तान में इज्तिमा होता था। तो ऐसे इज्तिमा में बैठे हुए मैंने दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे ईमान की सलामती देना और दीन के लिए चुन लेना। अब बात समझ आई क्या गुजारिश कर रहा हूं कि दुआ मांगो, शायद मालिक, मेरा तो यकीन है शायद वाला लफ्ज निकाल दें। आप अपने रब की बारगाह में दुआ मांगो कि अल्लाह तेरी मेहरबानी मालिक, मुझे दीन के लिए, मेरे बच्चों को दीन के लिए चुने। दुनिया तो फ्री में मिलेगी, दुनिया का तेरे सामने ढेर लग जाएगा। किबला खादम हुसैन रजी साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे, नौजवानों के अंदर खत्मे नबुव्वत के मामले में ऐसा बीज बो गए हैं कि हर मुसलमान बच्चा वो बिल्कुल जज्बे से सरशार हो गया। मैं ये चाहता हूं कि हम जब निकले ना यहां से तो ईमान का लेवल बहुत अच्छा हो हमारा, और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरा ईमान मजबूत रखना, मुझे बेहयाई से अल्लाह बचाना, मुझे बुरे कामों से बचाना। एक बात याद रखें, एक है बेहयाई और एक है किसी का हक मारना, किसी से ज्यादती करना, किसी पर जुल्म करना, किसी को धोखा देना, किसी से गलत बयानी करना, मखलूक को तंग करना। हमें इन बातों का इल्म होना चाहिए। कितनी सादा सादा बातें हैं, इतने बड़े इज्तिमा के अंदर तो बड़े फलसफे बयान किए जाते हैं, बड़ी फिलॉसफरियां बयान की जाती हैं, होनी भी चाहिए। हर किसी का अपना मिजाज है। मेरा मिजाज सिर्फ ये है, किसी तरीके से अनवारे मदीना के प्लेटफॉर्म पर आने वालों को अल्लाह ताला का कुर्ब और नबी करीम अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब हो जाए। बाकी मामले सारे फ्री में हो जाएंगे आपके। मदीना तैयबा में एक साथी बैठे हुए हैं काफी सारे इस वक्त गुम्बद खजना के सामने, तो मुझे कह रहे थे पीर साहब यहाँ हम क्या दुआ करें। मैं क्या, सिर्फ ये दुआ करना कि यहाँ आने वालों में खाली कोई ना जाए, जो लेने आया है मालिक उसको दे दे। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, आपकी दुआ मदीना मुनव्वरा में हो रही है, जहाँ अपनी बहुत सारी दुआएं मांगे, एक ये भी दुआ मांग लेना, अल्लाह मुझे ईमान की सलामती देना, ऐ बारी ताला मुझे अपना बना लेना, अल्लाह मुझे अपनी बारगाह का मंगता रखना, मेरा खात्मा ईमान पर हो। मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटियों, याद रखो इस बात को, ये जो जमाना, जो मौजूदा हालात, जैसे एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे होता है ना, कहते हैं बंदा गलत नहीं है, बंदा ठीक है, उसकी आदतें खराब हैं। ये जमाना ठीक है, माहौल खराब हो गया है। मैंने एक नुक्ता आपको बताया है, अगर आपकी बात में समझ में आ जाए, बड़ी तेजी से बेहयाई की तरफ हमारा रुख किया जा रहा है। मैं ये बजरिया ARY वालों के पूरी दुनिया में ये बात जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में बात जा रही है। पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, कोई शक नहीं है, दुनिया में महंगाई है इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान में बहुत महंगाई है। लेकिन याद रखो, मेरा नुक्ता आपने लेके जाना है, बेहयाई का और महंगाई का ढोल बजा के बेहयाई आम की जा रही है। ढोल बेहयाई का, ढोल महंगाई का बजाया जा रहा है और बेहयाई आम की जा रही है।
हमारी नई नस्ल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर उनके ईमान को जाया किया जाए। मैं नौजवानों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस तरफ। आपके कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज के अंदर और अगर कोई टीचर अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुरान के और शरीयत के खिलाफ कोई बात करे तो डट जाओ, खड़े हो जाओ। यही तुम्हारा जिहाद है। ये बेटियां भी सुन लें और बेटे भी सुन लें। मेरी बात की तायीद करेंगे यूनिवर्सिटीज के बच्चे, यूनिवर्सिटीज की बच्चियां, कॉलेजेस के बच्चे, कॉलेजेस की बच्चियां। स्कूल के बच्चे तो छोटे होते हैं, जिधर लगाओ उधर लग जाते हैं वो। बड़े लोगों से कहना चाह रहा हूं जिनके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अब बड़ा बंदा सोचते यार मुझे अब किसी ने क्या कहना है, मैं तो अल्लाह का करम है। ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे ईमान की सलामती दे। वो मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटी सुन, अल्लाह तुझे तो ईमान की सलामती दे देगा तो तेरी नस्ल का क्या बनेगा? तेरे बच्चे का कौन जिम्मेदार होगा? तेरी औलाद का कौन जिम्मेदार होगा? तेरी औलाद की औलाद का कौन जिम्मेदार होगा? ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं। बंदा कहता है यार है तो मैंने पता है, इतना तो मैंने पता ही है ना यार, ये तो मैं भी सारी बातें जानता हूं। मैं कहता हूं बिल्कुल आपको इल्म है, लेकिन सोचो जरा अमल कितना कर रहे हो। इल्म तो है। इस वक्त बेहयाई बड़े अरूज पर जा रही है। और अगली बात भी तवज्जो से सुनो। बेहयाई अरूज की वजह से फिर अकीदा खत्म नबूवत पे डाका। मैं मुसलमान नौजवान से कहना चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए सोच, तेरी फेसबुक आईडी से, तेरे व्हाट्सएप से, तेरे ट्विटर से किसी कादियानी के हक में अगर पोस्ट शेयर होती है तो क़यामत वाले दिन जवाब कोई और देगा? तू ही जवाब देगा। मैं ये बात इसलिए कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि यहाँ नौजवान ज्यादा हैं माशाल्लाह। बेटियां मेरी आई हैं माशाल्लाह, पंडाल भरा पड़ा है। थोड़ा सा वो प्रॉब्लम एक आ रही थी कि कुछ लोग वापस जाना चाह रहे हैं तो वो कह रहे थे यहीं ठहरो बस। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है मेरे सरकार के सदके से, क्योंकि यहाँ हमने एक माहौल ऐसा क्रिएट के बना दिया है कि जो औरत हमारे इज्तिमा में आ जाएगी वो इज्तिमा खत्म होने के बाद निकलेगी, उससे पहले बाहर नहीं निकल सकेगी। आप खुश नसीब हैं। रात के पिछले हिस्से में ये देखे ना, ड्यूटी करने वाले साथी बाहर, पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, इंतजामिया वाले ड्यूटी कर रहे हैं, ये साउंड वाले ड्यूटी कर रहे हैं, ये टीवी वाले भाई ड्यूटी कर रहे हैं। हर बंदा अपनी 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 जगह पर ड्यूटी कर रहा है। मैं ये कहता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लें, जो जहां ड्यूटी कर रहा है वहां बैठ के कह दे अल्लाह तेरी मेहरबानी आज मुझे माफ कर दे, परवरदिगार मुझे दीन के लिए चुन ले, बस दीन इस्लाम का सिपाही बना दे मुझे, दीन इस्लाम का सिपाही अल्लाह तो मुझे बना दे, बस ये दुआ कर। और आपको पता है जो दीन का सिपाही होता है ना, मेरे नबी लजपाल आका अलैहिस्सलाम की ओदी कंड ते हाथ होता है, याद रखना। उसकी कमर पर मेरे नबी का हाथ होता है, याद रखना। मैं ये आपसे मुदबाना गुजारिश करना चाहूंगा, मुदबाना गुजारिश करना चाहूंगा अपने नौजवान बच्चों से, नौजवानों से, बच्चों से, बहनों से, बेटियों से, खुदारा खुदारा कभी अपने ईमान का हिसाब करो। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। एक और भी ढोल बजाया जा रहा है इस वक्त, बस मखलूक की खिदमत करो। ना रोजा रखने की जरूरत है, ना हज करने की जरूरत है, ना ज़कात देनी, ये ढोल बजाया जा रहा है। और मेरे भाई, मखलूक की खिदमत अपनी जगह की इबादत है, जो फर्ज है वो अपनी जगह है। ये नौजवानों को समझाने लगा हूं,
क्या कहा जाता है? बस मखलूक की खिदमत करो, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मखलूक की खिदमत करने का अलग चीज है। नमाज कुरान, बेहयाई से दूर रहना, नमाज कुरान पढ़ना, ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है नमाज का। तो नमाज, अब देखिए ना, रमजान आता है, आपने फैसला करना है, ईमान का हिसाब आपने अब करना है। मैंने आपको कुछ नहीं कहना, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है। रमजान आता है ना, अल्लाह ताला सबको देखना नसीब करे। फैसला आपने करना है, आप रोजे कितने रखते हैं और कितने नहीं रखते, ये आपका फैसला है। यहां पता चलेगा कितना ईमान है। पांचों टाइम अजान सुनते हैं, देखना कितने बंदे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। ज़कात साल के बाद फर्ज हो गई, सोचो तो सही जरा, कितने बंदे ज़कात दे रहे हैं? अल्लाह। हज फर्ज था, किया ही नहीं। मैं इसलिए इस तरफ आपका ध्यान देना, इतनी बुनियादी बातें हैं, इतनी बेसिक बातें हैं, ये हर किसी को इन बातों का इल्म है, हर कोई इन बातों को जानता है। कहीं से जाके आपको किताबों से ये बातें नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, याद रखें। कहीं से जाके किताबों से नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, ये रोजमर्रा की बातें हैं, याद रखो। कोई उठता है तो औलिया की शान के खिलाफ बकबक शुरू कर देता है, कोई उठता है तो वो नौजुबिल्ला कुरान के खिलाफ बात कर देता है, कोई उठता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खिलाफ बात कर देता है, नौजुबिल्ला मिन ज़ालिक। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि जब मुसलमान तूने अपना असल रास्ता छोड़ दिया तो दुश्मनों ने फिर तुझे जेर कर लिया। ये नौजवान आए हैं, बेटियां मेरी इधर, बेटे हैं मेरे इधर बैठे हुए हैं। मैंने तो आपको पहले गुजारिश की है कि स्टेज पर बैठने वाला कोई नेक है या जमीन पर बैठने वाला नेक है, सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। मैं सच कह रहा हूं, सिर्फ एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मैं और आप एक तरफ तवज्जो दे लें कि मेरा ईमान का लेवल क्या है, बस इतना सा तवज्जो दे लें। मैं कहां खड़ा हूं? ऐ मेरी बेटी सोच, फिर देख मेरे खालिक की करम नवाजी देख, फिर देख मेरे रब की रहमत देख, फिर देख मेरे रब की करम नवाजी देख कि उसने आज तक हमारे सारे ऐबों पे पर्दा डाला है। हाय हाय, किसी के ऐब को जाहिर ही नहीं होने दिया। अल्लाह अकबर। इज्जत ही इज्जत मिलती चली गई, रिज्क ही रिज्क मिलता चला गया, दौलत ही दौलत मिलती चली गई। कहीं पर दौलत कम है तो इज्जत है, कहीं पर इज्जत कम है तो दौलत है। जो चीज मांगी भी नहीं वो भी देता चला गया, लेकिन उसकी तरफ से ऐलान है कि मेरे बंदे मेरा बन के रह, तू बस मेरा बन के रह, मेरे पे ईमान तो कायम कर अपना तू। अल्लाह। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं, एक मंशूर है मेरी पूरी जिंदगी का, पूरी जिंदगी का एक मंशूर है कि मेरी आवाज सुनने वाले, मेरे से मिलने वाले किसी तरीके से उनका ताल्लुक अपने खालिक से मजबूत हो जाए, बस, और कोई मंशूर नहीं है। ये रात का पिछला हिस्सा शुरू हो गया है। आप दुआ मांगे, अल्लाह आपकी दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ कबूल कर लेगा, मालिक आप पे रहमत कर देगा। अपनी औलाद के लिए नहीं खाली मांगो, एक और भी बात याद रखो, अपने लिए दुआ मांग ली, अपनी औलाद के लिए मांग ली। तो मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटियों, खाली अपने लिए और अपनी औलाद के लिए नहीं, कयामत तक अपनी आने वाली नस्ल के लिए दुआ मांगो। उसमें कोई गुस्ताख ना पैदा हो जाए, उसमें कोई बेदीन ना पैदा हो जाए। एक बात तो बताएं, ईमानदारी से फैसला करें। सबको पता है कौन रोजा रखता है कौन नहीं रखता रमजान का, कौन बीमार होता है कौन झूठा बीमार होता है, सबको पता है इस बात। फिर सोचो जरा, अल्लाह ताला की तरफ से तो हुक्म है कि रोजा रखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोजे तुम्हारे पे फर्ज किए गए हैं। सोचने वाली बात है ना ये।
सोचो जरा थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए सोचो, हम क्या करते हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम। अपने अपने ईमान की हिफाजत करो, बस ये कहना चाहूंगा, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। और एक तरीका बेहतरीन है, अपने ईमान की हिफाजत करने का बेहतरीन तरीका है, किसी साहिब ईमान से जुड़ जाओ, किसी अल्लाह वाले से जुड़ जाओ, किसी अल्लाह के नेक बंदे की निस्बत में आ जाओ। अच्छा, निस्बत से मुराद भी समझ लें, कुछ समझते हैं कि खाली पीरी मुरीदी को निस्बत कह रहे हैं, ये भी निस्बत अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, इसका कोई इनकार नहीं मैं कर रहा। लेकिन निस्बत ये है तेरी कि जिसके पास तू बैठे ना, कोई दीनदार हो खालिस, उसकी बातों पर अमल कर, उसे दीनी रहनुमाई ले, उसे बता कि मेरा ईमान कमजोर हो रहा है, खुदा के वास्ते मेरे ईमान के लिए दुआ करो और दीन की बातें सुनो। मेरी बेटियों तवज्जो से सुनो, अच्छे तरीके से, नौजवानों अच्छे तरीके से बात सुनो। अगर जवानी में ईमान जाया हो गया ना तो याद रखो फिर बहुत बुरा होगा। एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, कभी सोचना, आपके इलाके में कब्रिस्तान है बहुत सारे, हर इलाके में होता है, सोचो जरा उस कब्रिस्तान में कितने ऐसे लोग होंगे जो बगैर ईमान के चले गए हैं भी मुसलमान। अल्लाह, इसलिए आज की रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह पाक की बारगाह में गिरफ्तारी करें और दुआ करें कि अल्लाह करे ये इज्तिमा ऐसे ही बढ़ता रहे। अल्लाह ताला का करम है, मेरे सरकार के सदक़े से, नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आने वाले, जब मैं गांव जाता हूँ ना, जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं, बहुत सारे गांव में मैं जाता हूँ तो लोग आते हैं, पीर साहब यकीन जानो इतने साल हो गए थे मेरी मुराद नहीं पूरी हुई थी, इज्तिमा में गया अल्लाह ने मेरी मुराद पूरी कर दी। लोग बताते हैं, मैं जो मुराद लेके गया था अल्लाह ने मेरी पूरी कर दी। मेरी आपसे गुजारिश है, जितने लोग इस आवाज को सुन रहे हो, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह इनमें कोई नामुराद ना उठे। जो दिल में तमन्ना है, जो दिल में तमन्ना है, अपने दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगो। और याद रखो, बंदा सिर्फ दिल में इतना कह दे, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा नहीं करूंगा, तू तो मेरा मालिक है ना, तू तो करीम है बड़ा, तू तो रहीम है, तू तो माफ करने वाला है, तू तो गफूर रहीम है, अल्लाह मुझे पता है तू मुझे माफ कर देगा। उम्मीद के साथ जाओ, यकीन के साथ जाओ कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। अगर किसी के साथ धोखा किया है, जुल्म किया है, किसी का नाहक माल खाया तो उसको लौटाना पड़ेगा, लेकिन अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, माफी मांगो अपने अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिरफ्तारी करो और अपना ताल्लुक अपने खालिक से बनाओ। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, देखिए ना इज्तिमा हो रहा है, इतना बड़ा इज्तिमा है, इतनी दुनिया आई है, अच्छे लोग भी आए होंगे और बुरे लोग भी आए होंगे। अब कौन बुरा है और कौन अच्छा है ये तो मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन मैं ये दुआ करता हूँ, मैं जाती तौर पर, है अल्लाह पाक यहाँ से कोई बुरा ना उठे, अच्छा बन के उठ जाए, अल्लाह उसको अच्छा बना देता, जो गुनाहगार आया उसको माफ कर देता, जो बुरा है अल्लाह उसको तो अच्छा, अल्लाह तो करने पर कादिर है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कादिर है, वो तो माफ करने वाला है। तो आप लोग बड़े इत्मीनान से बैठे यहाँ पर, तसल्ली से बैठे, 2 बज गए हैं तकरीबन। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये मिलने का वक्त है, मुराद पूरी होने का वक्त है, मुराद पूरी होने का। हो सकता है कोई नात पढ़े और तुझे समझ ना आए, नात तो अच्छी होती है ना, नात पढ़े तुझे ना समझे तो कि यार मजा नहीं आ रहा। हो सकता है कोई बयान करे तुझे ना समझ आए तो कि यार मजा नहीं आ रहा। तो मेरे भाई मजा ले, अपने रब की बारगाह में गुजारिश करके, मालिका तेरी मेहरबानी तू मुझे माफ कर दे, मुझे दीन समझने में मजा आ जाए, जब मैं किसी आलिम की बात सुनूं तो मुझे मजा आ जाए।
अभी मैं बाहर खड़ा था तो कश्मीर से साथी आए थे, वो चढ़ोई वाली साइड, तो उनसे मुलाकात हो रही थी, मुलाकात हुई, उनमें से एक साथी से सलाम दो हुई, तो मैं देख रहा था इतनी दूर से, इतना लंबा सफर करके, कहां से आए वो, मतलब कनाडा से, अमेरिका से, लंदन से, दुबई से, जो नॉर्वे से, ये साथी बाहर आके ड्यूटियां कर रहे हैं, यहाँ खड़े होके लोगों की चेकिंग कर रहे हैं खड़े होके बाहर। किस लिए? कि किसी तरीके से मेरा टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए, बस सिर्फ इसलिए, और कोई काम नहीं। तो आखिर में मैं एक फकीराना सी बात करके चला जाऊं। दुनिया में हम तो औलिया की जूतियां सीधी करने वाले लोग हैं ना, लेकिन दुनिया में औलिया अल्लाह का काम यही रहा है कि मखलूक को खालिक से जोड़ते हैं। बस किसी तरीके से तेरा रिश्ता जुड़ जाए। कोई लोग कहते होंगे यार मुझे यहाँ नहीं बिठाया, वहां बिठाना चाहिए था, कुछ कहेगा यहाँ बिठा दो, वहां नहीं बिठाया, किसी को इंतजामिया वालों ने कुछ कह दिया होगा। मैं माफी मांगता हूँ इंतजामिया की तरफ से आपसे, खुदा के वास्ते अल्लाह की रजा के लिए दिल साफ कर चले जाओ, दिल से सबको माफ कर दो, मेरा मालिक तुम्हें माफ कर देगा। मेरी इंतजामिया की तरफ से किसी को सख्ती हो तो मुझे माफी दे दे, लेकिन खुदा के वास्ते दिल साफ कर लो, खालिक तुम्हें दीन के लिए, तुम्हारी नस्लों को दीन के लिए चुन लेगा। कितनी सादा सादा सीधी सीधी बातें जो रोज ही आप सुनते हैं अपने घरों में। कोई मैंने फिलॉसफरी ना मुझे आती है ना मैंने सुनाई है, मैंने तो वो बात सुनाई है कि मेरे पास शेखुल हदीस तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है। ये जो उलमा हैं जब ये जूतियां झाड़ते हैं तो मेरे जैसे जर्रे गिरते हैं। मैं आपसे मोतबाना इल्तिजा करूंगा कि आज रात मांगने की रात है अल्लाह ताला की बारगाह में, इधर बाकी हर जगह पर जैसे जैसे को टाइम है, आपसे गुजारिश है जितनी बहनें बेटियां माएँ बैरून मुल्क में बैठ के या यहाँ पर बैठ के भी बजरिया इंटरनेट जो लोग प्रोग्राम को सुन रहे हैं बड़ी तवज्जो से सुन रहे होंगे, अपने बच्चों को बिठाया हुआ है, एलसीडीज लगाई हुई हैं। मैंने बताया कि लोगों ने अपने अपने जो खाने के होटल्स हैं छोटे छोटे, वहां पर एलसीडीज लगाई हुई अंदर बयान सुनाने के लिए लोगों को, अपने घरों में बैठे हुए हैं। आप लोग यहाँ लाइव आके सुन रहे हैं। अभी इंशाल्लाह मेरे बाद जैसे ही तशरीफ लाएंगे तो इंशाल्लाह ताला डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद हसीब कादरी साहब भी गुफ्तगू फरमाएंगे आपसे। और मेरी आपसे मैं इसलिए बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज अल्लाह ताला की बारगाह में रो लो, माफी मांग लो, थल्ले मुंह करके ना पंजाबी च कहंदे ने, थल्ले मुंह करके कह दो मालिक अल्लाह पाक तो मुझे माफ कर दे। ऐसे अल्लाह अपने दिल में, बेटियों आपने भी कहना है अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, तू तो गफूर रहीम है, माफ करने वाला है, मुझे और मेरी नस्ल को दीन के लिए चुन ले, मुझे और मेरी नस्ल को दीन इस्लाम का सिपाही बना दे, सिपाही बना दे, मुखलिस सिपाही बना दे। दौलत भी मांगे आप आए हुए हैं, इज्जत भी मांगे आप आए हुए हैं, औलाद मांगे, जो आपका जी चाहता मांगे। अपने रब से मांगना है, कौन सा बंदे से मांग रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दीन का सिपाही बनना मांगे। और खासकर जो नौजवान बाहर घूम रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि सारी जिंदगी घूमने में गुजार दी, छोड़ दे घूमना। एक रात है, मिलने का टाइम है, अल्लाह ताला की बारगाह से कुछ मिलने का वक्त है। आराम से सुकून से बैठें। मेरे बाद प्रोग्राम रूटीन में जारी रहेगा, प्रोग्राम में बैठें, इसी तरह दुआ करें, दिल में इरादा रखें और फकीरों के पास आके याद रखो दिल की मुरादें लेके जाया करते हैं। ये फकीर लोग हैं जो जिन्होंने 20-20 साल कुरान पढ़ाया, 40-40 साल। तो आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करें। और आप तो फिर लाहौर से बाहर से आने वालों, दाता की नगरी में आए हो, यहाँ वाले भी दाता की नगरी में ही है, लेकिन आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू इंशाल्लाह मैं बाद में भी करूंगा। अल्लाहु 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 अल्लाहु